श्री इंद्रजीत सिक्का हुणा ने अपना समुचा जीवन परमात्मा दे लड़ लग के बसर किया। आप जी बहुत ही नेक ख्यालां दे अते संस्कारी इंसान सन। परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन अते हर एक गरीब अते दीन दुखिया दी मदद आप जी हमेशा ही सच्चे मनो करया करते सन। आप जी दे किरत अते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा अज आप जी दी फुलवाड़ी विच प्रफुल्लित हो रहा है। आप जी दा समुचा परिवार बहुत ही मिठ बोलड़ा परिवार है अते परमात्मा दे भाणे विच रहन वाला परिवार है। आप जी दे बच्चे बहुत ही नेक हन, संस्कारी हन अते समाज विच शलाघायोग स्थान रखते हन। श्री इंद्रजीत सिक्का हुणां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जलंधर विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। जाएगा ए तो भरे खजाने छोड़ के खाली हाथी जाएगा ए तो भरे खजाने छोड़। कबीरा गुरु प्रताप से अब ये जान पड़ी कि क्या भरोसा श्वास का तेरे आगे मौत खड़ी, कि क्या भरोसा श्वास का तेरे आगे मौत खड़ी। कि कबीरा सुत्या जागल, कबीरा सुत्या जागल के उठ के जपल मोरा, एक दिन ऐसा सोवरा तो लंबे पैर पसार, के एक दिन ऐसा सोवरा दो लंबे पैर पसार। तो आज हम शोक सभा में इकट्ठे हो रहे हैं दिवंगत आत्मा परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री इंद्रजीत सिक्का जी, जिनकी तस्वीर आप सबके सामने पड़ी है, जो आज से कुछ दिन पहले अपने इस नश्वर शरीर का परित्याग करते हुए संसारिक यात्रा को पूर्ण करते हुए जितनी आयु लिखा करके आए थे उतनी ही आयु को भोग करके परिवार को सबको सदा सदा के लिए विछोड़ा देकर के चले गए। ये विधि का विधान है, आना ही जाने की निशानी। इंसान आता है जितनी अपनी आयु लिखा करके उतनी ही भोग करके चला जाता है, ना एक दिन कम भोगता है ना एक दिन ज्यादा भोगता है।
आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। राम नाम की श्रद्धांजलि, प्रभु के नाम की श्रद्धांजलि, जो कि बड़ी नेक आत्मा थी। 1 साल से चारपाई पर थे, परिवार ने बड़ी कोशिश की, बहुत सेवा की परिवार ने। तो आज वो परिवार को रोता हुआ छोड़ करके चले गए, विधि के विधान को मानते हुए, क्योंकि आना ही जाने की निशानी है। जो संसार में आता है जाने के लिए, बुल्ले शाह जी ने लिख दिया, जो कड़िया सो भजना निकले, जो बनया सो टहना, 4 दिना दा मेला एथे बहुती देर ना बैठा, आखिर छड़ने महल मुनारे बैठ सदा नहीं रहना। कि जो आता है वो जाने के लिए, जो कड़िया सो भजना निकले, जो बनया सो टहना। तो आओ सबसे पहले राम नाम की श्रद्धांजलि अपनी जीवा से उन्हें दें। जितने भी बैठे हैं, आगे पीछे कुर्सियों पर बैठे हैं, माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग सज्जन भाई जितने भी हैं, तो सबसे प्रार्थना है यहाँ पर चुपचाप बैठने के लिए नहीं आते, राम नाम की श्रद्धांजलि देने के लिए। तस्वीर के आगे 10 रुपया माथा टेका, हाथ जोड़े बैठ गए, ये तो मात्र एक दिखावा है, फॉर्मेलिटी है। श्रद्धांजलि होती है जीवा से राम का नाम लें। तो जितने भी बैठे हैं, आओ सब मिलकर के मेरे साथ आदरणीय इंद्रजीत जी को राम नाम की श्रद्धांजलि दो, सभी मिलकर के। श्री राम जय राम, जय जय राम। देखो एक बात को ध्यान में रखो, राम नाम लेने में शर्म मत किया करो। राम नाम लेने में शर्म आनी ही नहीं चाहिए। जीते जी भी काम आता है और मरने के बाद भी काम आता है ये राम का नाम। वैसे तो हम बड़े बड़े भेजते हैं, लेकिन राम नाम लेने में हम बड़ी शर्म करते हैं। शर्म को त्यागो, आओ सब मिलकर के कहो, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। कह लो श्री राम जय राम, जय जय राम। देखो महापुरुषों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सच्चाई कड़वी बड़ी है। के पंजा तत्ता रब ने एक पुतला बनाया, नाम रखाया बंदा। कारीगर ने तैयारी की थी, ऊपर फेर के रंदा। उबरो बंदिया तो बड़ा कंचन वरना, पर अंदर तेरे गंदा। जे बंदिया तो राम न जपिया, ता फिर गंदे दा गंदा। कह लो श्री राम जय राम, कह लो श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री। देखो ये सभा क्यों इकट्ठी की जाती है, वृथा ना जाए जन की अरदास। की अरदास मिलकर के करें, कीमती समय है, सब समय निकाल करके आते हैं। अगर 2 घड़ी राम का नाम नहीं लिया तो आने का लाभ क्या है, मतलब क्या है, कोई अर्थ नहीं है फिर आने का। माफ करना, आजकल दिखावा ही रह गया है।
जीते भी दिखावे में है और मरते भी दिखावे में है। कोठियां भी दिखावे की, गाड़ियां भी दिखावे की, कारखाने भी दिखावे के, हंसी भी दिखावे की और हमारा रोना भी दिखावे का। ये कड़वी सच्चाई है कलयुग की। लेकिन जो काम हमें करना चाहिए वो कभी भी नहीं करते। उस नाम को लेने में बड़ी शर्म आती है। शर्म तो आए जब इंसान बुराई करे, निंदा करे। राम नाम में शर्म नहीं है। महापुरुषों ने आगे बहुत कुछ लिखा है। क्या लिख दिया? के मित्र मरे जो भात दे करन वाला, के मित्र मरे जो भात दे करन वाला, पुत्र मरे जो आज्ञाकार नाही, कन्या मरे जो कुल नो दाग लावे, नो मरे जेड़ी शर्मसार नाही, केरो की मरे जो रहे हमेशा दुखिया, वैद मरे जिस दीन दवाकार नाही, ओवी जहान ते मर जाए ब्रह्म रूपा, के जिंदा मेरे राम दे नाल प्यार नाही। कह लो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम। पीछे जो कुर्सियों पर बैठे हो, मैंने सबसे कहा है यहाँ बैठने नहीं आते आराम से, 2 घड़ी राम का नाम लेने आते हैं। सब मिल करके कहो श्री राम जय राम। यही श्रद्धांजलि कबूल होगी। श्री राम जय, श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। राम नाम बुध मंगलकारी, राम नाम विघ्न हरे सब पातक हारी, विघ्न हरे। कह लो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। बाकी जाना तो एक सच्चाई है, बहाने बनते हैं, बिना बहाने के कोई भी नहीं जाता। जैसे कि पता लगा भैया राजेश जी से, टिंकू जी सिंह 1 साल से बीमार थे, लेकिन परिवार ने बड़ी सेवा की, कभी तो नहीं छोड़ी, इलाज भी करवाया। लेकिन होता तो वही है जो उस परमात्मा की इच्छा है। देखो डॉक्टर भी दवाएं बदल बदल करके देता है, इससे आराम नहीं आया तो इससे आ जाएगा, इससे नहीं आएगा इससे तो जरूर आएगा। कितनी बदल बदल करके डॉक्टर दवाएं देते हैं, लेकिन देखो जब काल ही गले में बैठ जाता है
तो कोई भी दवा काम नहीं करती, काल ही गले में बैठ जाता है, दवाओं को गले में रोक लेता है, पेट तक जाती ही नहीं, जाएगी तो आराम आएगा। इंसान आता है 3 बातें लिखा करके, माथे पर 3 लकीरें हैं, एक मौत लिखी है, दूसरा कारण लिखा है, तीसरी जगह लिखी है। क्या कारण बनेगा, किस जगह पर मरना है। कहते हैं मौत आ गई, मौत कभी नहीं आती, हम चल करके जाते हैं मौत के पास, कि मौत कभी आती नहीं, जीव ही चल करके जाए और लाख यत्न करे फिर भी बचा ना पाए, लाख यत्न कर ले, कोशिशें कर ले, फिर भी बचा ना पाए, चल करके जाते हैं। कहते हैं मौत आ गई, आती नहीं, चल करके जाते हैं, बहाने बनते हैं जाने के। कौन नहीं गया संसार से, के लक्ष्मण जैसे तुर गए। रामायण की बात करें तो रावण का पुत्र मेघदूत, उसे कोई मार नहीं सकता था, वही मार सकता था जो 13 साल सोया ना हो, और जिसने 13 साल ब्रह्मचर्य की पालना की हो वो लक्ष्मण था। प्रभु राम सोते थे, वो जागता था, और 13 साल ब्रह्मचर्य की पालना की, उसके जैसा बलवान भी नहीं रहा। के लक्ष्मण जैसे योद्धा तुर गए, कंस जैसे अभिमानी, दुर्योधन जैसे कपटी तुर गए, और सीता जैसी रानी। मैया सीता ने कितना दुख पाया जीवन के अंदर, थोड़ा सा हमारे ऊपर दुख आ जाए हाहाकार करने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, शोर मचाने लग जाते हैं। सीता मैया का विवाह भी हुआ तो वनवास हो गया, रावण उठा करके ले गया, जब वापिस आए तो प्रभु राम ने त्याग दिया, बच्चों को भी जन्म दिया तो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में। कितना दुख जीवन में पाया, ये हमें ज्ञान देने के लिए कि जब वो भी नहीं बचे तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है। जो शरीर की जिसको प्राप्ति है उसको दुख भोगना पड़ता है। आगे क्या लिख दिया, के बाल हकीकत धर्मी तुर गए। माफ करना, मंदिर में जाते हैं 10-20 रुपया 50 रुपया माथा टेकते हैं, गले में हार जब डालते हैं, पंडित जी तो बड़े शान से बाहर आते हैं कि हमारे जैसा तो कोई धर्म कर्म करने वाला नहीं। लेकिन माफ करना, कईयों को तो आरती भी नहीं आती ठीक ढंग से, और हम कहते हैं हम बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े धार्मिक हैं। आरती भी ठीक ढंग से याद नहीं हमें तो अपनी सनातन धर्म के अनुसार, इसलिए धर्मी भी गए। के बाल हकीकत धर्मी तुर गए, हरीश चंद्र जैसे दानी, के जो धीरा इस जग विचरनी, तेरी चंगी ते मंदी कहानी कह लो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम कह लो श्री राम। आगे क्या लिख दिया कवि ने, सफर जिंदगी दा जदों है मुक जाना। सफर ही तो है, जिसका स्टेशन पहले आता है वो पहले उतर जाता है, जिसकी बारी बाद में आती है वो बाद में उतरता। कहते हैं ना ये शहर आ गया, शहर तो नहीं आया, हमने सफर किया तो उस शहर में पहुंचे, गाड़ी में बैठे। सफर जिंदगी दा जदों है मुक जाना, सुते पे आए असी फिर उठना नहीं।
रहे, लेकिन इंसान उठता नहीं जब गहरी नींद में सो जाता है। चिट्ठी चादर दी मारनी पकल दो के दौर में आ किसे ने भी पूछना नहीं। दो घड़ी बैठते हैं और बैठने के बाद कहते हैं समय क्या रखा है, कितने बजे लेकर के जाना है कि छड़ जाना बदना नो इथे बैठ सदा नहीं हो रहना, एक दिन होर रख लो तेनो सकिया बराबर नहीं हो कहना। जान देने वाले कितने होते हैं के चिट्ठी चादर दी मारनी बुकल दो के दौर में आ किसे ने भी पूछना नहीं। सालों किसी ने जान दिया रोकना नहीं है। कोई रोकने वाला बताओ, कौन रोकता है? कहते हैं बस जल्दी से लेकर के जाओ। रात रखने के भी लायक नहीं समझा जाता, जिस पर जान उड़ाने वाले कितने होते हैं। किसानों किसी ने जान दिया रोकना नहीं, असी किसे दे रोकिया रुकना नहीं। के 4 दिन दी पैनी है राम रोली, फिर नाम किसे ने भी पूछना नहीं। कह लो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। बंदिया बंदिया तो गाना करना हंकार, मूर्ख बंदिया बंदिया तो गाना करना हंकार। एक दिन जाना बहराए मैनू छड़ के संसार, एक दिन जाना बहराए मैनू छड़ के संसार। की मौत कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं देखती, आदि है लेकर के चली जाती है। छोटे को भी बड़े को भी ईश्वर लिखा है। मौत न देखे उम्र किसे भी बड़ा होए या छोटा, मौत न देखे उम्र किसे भी बड़ा होए या छोटा। पता नहीं किसने किस वेले दे जाना है धोखा, पता नहीं किसने किस वेले दे जाना है धोखा। दे जाना है धोखा किसे भी बनदी ना यार, दे जाना है धोखा किसे भी बनदी ना यार। मूर्ख बंदिया बंदिया तो गाना करना हंकार, मूर्ख बंदिया बंदिया तो गाना करना हंकार। एक दिन जाना बहराए मैनू छड़ के संसार, एक दिन जाना बहराए मैनू छड़ के संसार। इसलिए लाख कोशिश करे मोर कभी किसी को छोड़कर के नहीं जाती, छोटा बड़ा नहीं देखती। आई और लेकर के चली गई। आज दुख का विषय है परिवार के अंदर धर्म पत्नियां बनी है, मीना सिक्का है, जिनके जीवन साथी थे सुख और दुख के साथी। गृहस्थ की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, पति और पत्नी। आज उनको भी बहुत दुख है। एक दूसरे इस अवस्था के दौरान एक दूसरे के साथ बैठना, सुख दुख अपने करना एक दूसरे के साथ, बड़ी उनको जरूरत थी, लेकिन आज उनको सबसे बड़ा दुख है। आज बेटे अमित सिक्का है, पति जी है, बहू ज्योति है, ईशु सिक्का है, निकी है, बहू निधि है, बेटी पारुल है,
और दामाद है तरुणवीर बटला जी, अमाया सिक्का है, ख्याति है। जितना ये परिवार है आदरणीय जोगिंदर पाल सिक्का जी, गुप्ता जी, मीना जी, श्यामलाल मग्गो, मंजू जी, हरीश मखीजा, चक्षु, कृष्ण, कुंचित सिक्का और मग्गो परिवार, आज इनको बहुत दुख है जाने का। बेटी को बहुत दुख है। पहले कितनी शान से कहती थी मैं पिता के घर में जा रही हूँ, क्योंकि पिता से बेटा बनता है। अब कहेगी मायके जा रही हूँ, माँ के घर में जा रही हूँ, संबोधन बदल गया। तो आज परमात्मा बेटी को भी दुख सहन करने की शक्ति है। पापा की कितनी प्यारी होती है बेटियां। जो भी कहना पिता ने अपने बच्चों की जरूरत को पूरा करना, तो आज बेटी को बहुत दुख है। अब वो कहेगी मायके जा रही हूँ, माँ के घर में जा रही हूँ। क्यों? पिता से बेटा बनता है, माँ से मायका बनता है। बेटों को भी बहुत दुख है अपने पिता के जाने का। कहते ना चला जावे प्राणी कार सुनना सुनना लगता है, लेकिन लोग पवे जदों मां प्यो दी पता उस वेले लगता है। कभी तो बाद में पता लगती है। इंसान चला जाता है, कभी बाद में पता लगती है जाके। जिस पिता ने लाड प्यार से पाल पोस करके बड़ा किया, आज वही संसार को छोड़ करके गए। अक्सर मैं कहता हूं प्यो वर्गे हाथ नहीं और मां वर्गे पैर नहीं। एक पिता ही तो है जो सर पर हाथ रखता है कि प्यो वर्गे हाथ नहीं और मां वर्गे पैर नहीं। एक पिता ही तो है जो सर पर हाथ रखता है। पिता कहता है बेटा चिंता क्यों करता है, मैं बैठा हूं, क्या तुझे चाहिए, क्या जरूरत है। पिता की डेफिनेशन क्या है? पिता एक ऐसे क्रेडिट कार्ड की तरह है जिसमें बैलेंस ना भी हो, फिर भी अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी करता है। ये पिता की डेफिनेशन है। जो भी बच्चे मांगे वो ला करके देता है। इसीलिए कवि ने लिखा है पिता के बारे में कि बाप परिवार सारा दिन रात पालदा, होना नहीं जहान दे कोई ओदे नाल दा। कि मां की महिमा तो सभी कहते हैं, पिता का दर्जा भी कम नहीं है। अगर माँ का दर्जा बहुत बड़ा है तो पिता का भी कम नहीं है। सारे परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करता है। टूटी जूती पहन करके बच्चों को बढ़िया ला करके देता है। एक पैसा ना जेब में हो, फिर भी जरूरतें पूरी करता है। कि बाप परिवार सारा दिन रात पालदा, होना नहीं जान दे कोई ओदे नाल दा, होना नहीं जान दे कोई ओदे नाल दा। कि दुख दुनिया दे केरा लेंदे बाप जदों दुर जांदे। एक समय की रोटी की मुश्किल हो जाती है अगर पिता चला जाए, बच्चे छोटे हैं। कि दुख दुनिया दे केरा लेंदे बाप जदों दुर जांदे। बाप जदों तुर जांदे हुंदा बुरा हाले, अपना पराया कोई पुछदा ना हाले। बाबल वर्गे होर सहारे लभने नहीं, तुर जवन जद
किसकी संगत अच्छी? महापुरुषों ने कह दिया पिता की, कि पिता की संगत है सारी जिंदगी हम सीखते रह जाते हैं। सब तो चिया संगता यारो बाप दिया, जिंद करके बन दिया किस्मत आप दिया। एक पिता ही तो है जो अपने बच्चे की किस्मत बनाता है। पिता कहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, वकील बने, अच्छे से अच्छा नाम कमाए, धन कमाए। एक पिता ही तो है जो अपने बच्चे से हारना चाहता है, और कोई भी हारना नहीं चाहता। पिता कहता है मेरे से बढ़कर के नाम कमाए, धन कमाए, इसलिए वो मेहनतें करता है, दफ्तरों में झाड़ू लगाता है कि मेरा बेटा अच्छा बने, संसार के अंदर डॉक्टर बने, वकील बने। इसीलिए पिता की संगत अच्छी कह दी। सब तो चिया संगता यारो बाप दिया, जिंद करके किस्मत बन दिया आप दिया, जिंद करके किस्मत बन दिया आप दिया। बाबला वर्गे होर सहारे लबड़े नहीं, बाबला वर्गे होर सहारे लबड़े नहीं, उड़ जावन जत बाप ते मुड़ के लबड़े नहीं, उड़ जावन जत बाप ते मुड़ के लबड़े नहीं। मुड़ता तो ए रोग पुराने अज दे नहीं, मुड़ता तो ए रोग पुराने अज दे नहीं, उड़ जावन जत बाप ते मुड़ के लबड़े नहीं, उड़ जावन जत बाप ते मुड़ के लबड़े नहीं, उड़ जावन जत बाप ते मुड़ के लबड़े नहीं। इसलिए इस महान दुख को भगवान सहन करने की शक्ति नहीं, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए। परिवार को दुख सहन करने की शक्ति और आदरणीय इंद्रजीत जी को अपने चरणों में स्थान दे, यही हम प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। श्रद्धांजलि राम नाम की, इसलिए इकट्ठे होते हैं, मिलकर के भगवान के आगे अरदास करते हैं कि प्रभु इस सिक्का परिवार को, मक्को परिवार को दुख सहन करने की शक्ति देना, उन्हें अपने चरणों में स्थान देना, शांति देना, सदगति देना। बोलिए शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज। तो प्रार्थना सबसे है कि सभा में जाकर के प्रभु का नाम जरूर लिया करो, शर्म मत किया करो, क्योंकि ये जीवन भी दिखावा ही रह गया है। आज है कल का भरोसा नहीं है। चलो चलीदा मेला इतने सब दी कुछ तैयारी है, पर इस गल का किसी को पता नहीं कल किस दीवारी है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कल का भी भरोसा नहीं। इसलिए नाम लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। सभा में जाओ, जाकर के बैठो, प्रभु का नाम लो, क्योंकि यही श्रद्धांजलि है। शर्म मत किया उस आत्मा के प्रति। तो प्रभु आज के कीर्तन का फल जो है उन्हें प्रदान करें, अपने चरणों में स्थान दें, शांति दे। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज। जो अपना सांसारिक धर्म यात्रा पूर्ण करते हुए भगवान के चरणों पे विलीन हो चुके हैं, उनके समस्त शोकाकुल परिवार, सिक्का परिवार, उनके बेटे अमित सिक्का, जिन्हें बड़े ही सुंदर भावों के साथ उनका संस्कार, हवन, क्रिया इत्यादि जो भी विधि पूर्वक उन्होंने कराया, और श्री गरुड़ पुराण का पाठ सप्तम दिवस आज 8वां दिन संपूर्ण भोग है। हम सब मिलकर के परमात्मा से प्रार्थना करेंगे जीवात्मा के लिए। 2 मिनट सभी लोग परमात्मा से प्रार्थना करें कि मृत आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें, और इनके परिवार में जो ये दुख है उसको सहन शक्ति के लिए परमात्मा शक्ति प्रदान करे, क्योंकि ये संसार है, ये संसार की वेदना है। जो भी व्यक्ति संसार में आता है इसी माया के ही चक्कर में घूमता रहता है। अनेकों प्रकार से दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, व्यक्ति रोता है, हंसता है,
फिर उसी तरह हो जाता है। ये संसार की वेदना है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं है। सभी अनेक प्रकारों से दुखी हो रहे हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। कोई भी इस संसार में चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, कोई सुखी नहीं है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करोगे तो फल अपने आप ही मिल जाता है। क्योंकि हर एक ग्रंथों में हमारे लिख गया है कि आपका समय निर्धारित है, लेकिन वो समय भी कर्म के अधीन है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने जो लिख दिया वही लेखनी है। भाभी मेट सकई त्रिपुरारी, भाभी को भी मेट सकते हैं। इसलिए कर्म करिए। जब आप कर्म करते जाओगे तो फल अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है, रामायण में भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल प्राप्त होगा। क्योंकि मनुष्य का ये शरीर है, ये बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये तो मोक्ष का एक दरवाजा है। ये मनुष्य शरीर में ही मोक्ष पा सकते हैं। अन्य 84 लाख योनियां हैं, उसी योनिया में मनुष्य को भटकना पड़ता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो अब समय को ध्यान में रखते हुए समय निर्धारित होता है, इसलिए संपूर्ण भगवान के विश्राम की ओर हम प्रस्थान करेंगे। सभी लोग मृत आत्मा की शांति हेतु श्री इंद्रजीत जो अपने सांसारिक धर्म यात्रा पूर्ण करते हुए और इनका समस्त शोकाकुल परिवार बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही पुण्यात्मा है। परमात्मा इन पर सब कृपा करें और जीवात्मा की मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ महामंत्रों को जाप करते हुए भगवान से आंख बंद करके 2 मिनट सभी प्रार्थना करेंगे। इसके बाद गुरु पुराण का हो। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। पाविनार्पियार्जिन लोभी के जिमिदाम तिम रघुनाथ निरंतर हूँ। प्रिय लागई मोहि राम श्यावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए श्यामपति रामचंद्र जी भगवान की जय। हमारे समस्त शोकाकुल परिवार उनके बेटे श्री अमित सिक्का जी से आग्रह करूंगी कि आकर के श्री गरुड़ पुराण में गुरुदेव